हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। यह है मसूद अजहर, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इसी ने जैश ए मोहम्मद इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है। इसने हमेशा भारत को तंग किया है, अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स करवाए हैं। इसी में से एक और दर्दनाक हमला था 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम अटैक, जहां धर्म पूछ कर बेगुनाह हिंदुओं को मारा गया और भारत को चैलेंज किया गया कि अगर तुम्हारे देश में हिम्मत है तो जो करना है वो कर लो, जाकर बताओ तुम्हारे मोदी को। इसके बाद देश में सभी की एक ही मांग थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो लीजिए, हमारे बहन बेटियों के माथे से उनका सिंदूर मिटाया गया। वही भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। कल रात 1:44 को एयर स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तोयबा का बेस भी शामिल था। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये हमले केवल आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं। इस हमले में 62 से भी ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी बताया है। इसका उद्देश्य था आतंकवादियों को सबक सिखाना, बिना फुल स्केल वॉर किए। यानी भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन पर, सैनिक पर हमला नहीं किया। और अब अगर पाकिस्तान इसके बाद कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे सीधे सीधे युद्ध की चुनौती समझेगा। तब ये ऑपरेशन सिंदूर बस एक झांकी साबित होगा। भारत की इस रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए वो झूठी कहानियां बना रहा है कि उनकी एयरफोर्स ने भारत के 2 रफाल प्लेन्स को मार गिराया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। कुछ पुराने फोटोज जिसमें इंडियन फाइटर प्लेन्स का एक्सीडेंट हुआ दिख रहा है, उसे वो रफाल बताकर खुद के नागरिकों को झूठी तसल्ली दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब देने में हिचकिचाएगा नहीं। ये केवल एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश भी था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अब खून के बदले सिर्फ खून। और हाँ, वो क्या पूछ रहे थे वो टेररिस्ट, आपका धर्म कौन सा है? तो अब शायद पता चल ही गया होगा। हमारे धर्म में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो भगवान परशुराम भी है। अगर बांसुरी बजाने वाले माधव है तो महाभारत का नेतृत्व करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी है। जय हिंद, जय भारत।